अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम ज़ीशान रशीद विद ऑनलाइन इकनॉमिक सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है माइक्रो इकनॉमिक्स में वो है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो फर्स्ट कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी थी वो थी हमारे पास कार्डिनल अप्रोच, जिसमें यूटिलिटी को न्यूमेरिकली मेजर किया जा सकता है। सेकंड थ्योरी थी हमारे पास ऑर्डिनल थ्योरी या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, जो कि हिक्स ने दी थी। उसमें हमने कहा था यूटिलिटी को न्यूमेरिकली आप मेजर नहीं कर सकते बल्कि आप उसको रैंक कर सकते हैं। तो थर्ड थ्योरी हमारे पास जो है वो है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कंज्यूमर बिहेवियर में, जो कि पॉल सैमुएल्सन ने दी 1938 में, और इसकी बेस पे इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये थ्योरी जो है ये बाकी थ्योरीज से किस तरह डिफ़र करती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पॉल सैमुएल्सन ने क्या किया, अपनी इस थ्योरी में दो तरह की ऑर्डरिंग डिस्कस की, जिसमें एक को हम क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, दूसरी को हम कहते हैं वीक ऑर्डरिंग। तो जो हिक्स की अप्रोच थी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, वो क्या थी, वो बेसिकली वीक ऑर्डरिंग पे बेस करती थी। वीक ऑर्डरिंग किसे कहते हैं कि अगर आपने इंडिफरेंस कर्व पे दो बंडल लिए थे ए और बी, तो आपने ये कहा था कि ए और बी एक जैसे हैं, वो मीन कि आपको एक तरह की ही यूटिलिटी कांस्टेंट देती हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं वीक ऑर्डरिंग, कि आप इंडिफरेंट हैं ए और बी में। जब आपने ये कह दिया कि ए और बी में से ए को आप प्रेफर करते हैं बी पे, ठीक है, इसी तरह कोई सी बंडल है और डी बंडल है, आपने ये कहा कि ए बंडल को बी पे मैं प्रेफर करता हूँ, इसी तरह ए बंडल को सी पे प्रेफर करता हूँ, डी क्योंकि सबसे ऊपर है तो सब की निस्बत डी को मैं प्रेफर करता हूँ। तो इसमें कोई ऐसे दो बंडल नहीं हैं जिसमें आप इनडिफरेंट हों। हर एक बंडल आपके लिए यूनिक है और हर एक बंडल दूसरे की निस्बत या कम क्वांटिटी आपको देता है या ज़्यादा देता है, या आप अपनी क्या कर रहे हैं उसमें टेस्ट या प्रेफरेंस को शो कर रहे हैं। तो इसमें कोई बंडल आपको इनडिफरेंट नज़र नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, कि आपने जो ऑर्डरिंग कर रखी है वो इस तरह की है कि लाजमी तौर पर आप एक बंडल को प्रेफर कर रहे हैं, कोई भी दो बंडल आपके इनडिफरेंट नहीं हैं। नेक्स्ट देखें कि पॉल सैमुएल्सन ने ये कहा कि इस थ्योरी में हम विदाउट इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को शो कर सकते हैं एक बजट लाइन के ऊपर रहते हुए। लाइक अगर आपके पास ये बजट लाइन है तो आप विदाउट इंडिफरेंस कर्व इसको कह सकते हैं कि ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। एक तो ये डिफरेंस है। थर्ड, एज़ यूजुअल जो बाकी थ्योरीज थी हमारे पास, उसमें इनकम और प्राइसेस गिवन होती थी, इसमें भी हमारे पास इनकम और प्राइसेस गिवन हैं। फोर्थ, अगर हम देखें विदाउट इंडिफरेंस कर्व वी कैन डिराइव डिमांड कर्व। जो हिक्स की अप्रोच है उसमें हमने देखा था प्राइस कंजम्पशन कर्व, प्राइस चेंज होने से हम एक्स की डिमांड बढ़ाते थे और उसकी हेल्प से हम डिमांड कर्व भी डिराइव कर सकते थे। तो इस केस में हम विदाउट इंडिफरेंस कर्व डिमांड कर्व डिराइव कर सकते हैं थ्रू बजट लाइन। बजट लाइन की हेल्प से हम डिमांड कर्व को डिराइव कर सकते हैं। लास्ट है थ्योरी कैन डिराइव इंडिफरेंस कर्व। अब सैमुएल्सन ने इंडिफरेंस कर्व को इग्नोर किया, साथ साथ उसने ये ज़रूर कहा कि जो प्रिवील प्रेफरेंस थ्योरी है इसमें आप इंडिफरेंस कर्व को डिराइव कर सकते हो अगर करना चाहो। मीन कि ये चेक कर सकती हैं ये थ्योरी कि इंडिफरेंस कर्व इसकी हेल्प से डिराइव किया जा सकता है, जो कि हिक्स ने दिया था। इसी तरह ये भी प्रूव किया जा सकता है कि इंडिफरेंस कर्व जो आप रिवील प्रेफरेंस थ्योरी के थ्रू डिराइव करेंगे वो कॉन्वेक्स ही होना चाहिए, जो कि हिक्स ने कहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी अजम्पशंस। अजम्पशन में सबसे पहले है कंज्यूमर इज़ रैशनल। कंज्यूमर हमेशा वो बंडल परचेज़ करता है जिसमें उसको क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है। सेकंड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर का मतलब है कि अगर कंज्यूमर ने ए बंडल को बी पे प्रेफर कर लिया एक दफ़ा, तो नेक्स्ट टाइम उसी बजट लाइन पे वो ये नहीं कहेगा कि मैं बी को ए पे प्रेफर कर रहा हूँ, वो ए को ही बी पे प्रेफर करेगा। थर्ड है ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी असम्पशन क्या कहती है कि इफ़ यू प्रेफर ए ओवर बी, तो एक और बंडल है सी जो कि बी से इन्फीरियर है, मीन कि बी को आप प्रेफर करते हैं सी पे, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ए बंडल क्योंकि बी से अच्छा था और बी सी से अच्छा था, आप डायरेक्ट ए को सी पे प्रेफर कर सकते हैं। लास्ट असम्पशन है रिवील प्रेफरेंस एक्सियम।
पॉल सेमिल्सन ने ये कहा कि एक बजट लाइन के ऊपर अगर प्राइसेस और इनकम चेंज नहीं होती और आप अपनी प्रेफरेंस शो कर चुके हो ए पे, तो नेक्स्ट टाइम इसी बजट लाइन के ऊपर रहते हुए आप किसी और बंडल को प्रेफर नहीं करेंगे, बल्कि अगेन एंड अगेन किसको करेंगे, ए को ही करेंगे, अपनी प्रेफरेंस को रिवील करेंगे। ठीक है, तो ये पॉल सेमिल्सन की थ्योरी का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।